Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ प्राइवेट आयुष कोर्सेज में एडमिशन का पूरा प्रोसेस। किसी भी स्टेट में चाहे आप BMS, BHMS या BOMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए काउंसलिंग कैसे होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट है, कौन कौन से क्लोज्ड स्टेट हैं, कैसे काउंसलिंग होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, ताकि आपसे काउंसलिंग में कोई भी गलती ना हो। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ़ मार्क्स होने चाहिए, जो कि परसेंटाइल के हिसाब से देखा जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी 50 परसेंटाइल या उससे ऊपर होना चाहिए, और अगर SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 40 परसेंटाइल या उससे ऊपर, और किसी भी कैटेगरी के साथ PWD हैं तो 45 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। इसके लिए अगर इस साल के मार्क्स की बात की जाए तो जनरल और EWS में अगर आपके नंबर 144 या उससे ज़्यादा हैं तो आप काउंसलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इस चीज़ का इंडिकेटर नहीं है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। मैं जैसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि जनरल EWS में 144 या उससे ऊपर वाले जो भी कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी स्टूडेंट के 145 नंबर है तो उसको कॉलेज जहाँ वो चाहेगा वो मिल जाएगा। एक्चुअल में कॉलेज का अलॉटमेंट मेरिट बेस पे होता है और हर एक स्टेट की कट ऑफ अलग अलग रहती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट कॉलेजेस में भी। इवन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे ही गवर्नमेंट क्लोज़ होता है उसके जस्ट बाद प्राइवेट कॉलेजेस क्लोज़ हो जाते हैं, मतलब काफ़ी हाई कट ऑफ उन कॉलेजेस की रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि उस कॉलेज की डिमांड कितनी है। टॉप का कॉलेज होगा तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा नंबर चाहिए, अदरवाइज़ आपको मिनिमम ग्रेड के कॉलेज या फिर जो एवरेज ग्रेड के कॉलेज है वहाँ पर जाना पड़ेगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब आज आपके नंबर पर कौन कौन से स्टेट्स में अच्छे कॉलेजेस पॉसिबल हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में ऐसा होता है कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं, हरियाणा में हो, उत्तराखंड के अंदर हो, यूपी में हो, कर्नाटका में हो, तो हर एक स्टेट के अंदर कुछ कुछ अच्छे कॉलेजेस भी रहते हैं, बाकी कुछ एवरेज और कुछ बिलो एवरेज भी रहते हैं। तो आपके मार्क्स पर कहाँ पर अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ जाननी है। और पूरा एडमिशन का प्रोसेस आपको अगर हमारे थ्रू कराना है तो आप लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे काउंसलिंग के टोटल 2 प्लान हैं। एक गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 5000 है, अभी ज्वाइन करने में 4000 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरी काउंसलिंग की अपडेट्स, रूल्स रेगुलेशन, काउंसलिंग का प्रोसेस, काउंसलिंग के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ, कहाँ पर आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। दूसरा प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 12000 है, अभी ज्वाइन करने पे 11000 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस A to Z, चाहे फॉर्म फिलिंग हो, चॉइस फिलिंग हो, सारी चीज़ें हमारी टीम ही करती है। तो जो लोग भी चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फिर अगर बात की जाए कि OBC SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो नीट के अंदर कम से कम 113 या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ हर एक कॉलेज की अलग अलग होती है, आपको ये देखना होगा कि आपके नंबर पर कहाँ पर कॉलेजेस मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो यूपी के अंदर अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, BMS, BHMS या BOMS तीनों कोर्सेज में से। फिर मिनिमम एज की बात की जाए तो 17 साल जो नीट वाला क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। और आपने 12th जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ की होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। बाकी बात की जाए कि एडमिशन अथॉरिटी क्या है, यानी कौन अथॉरिटी है जो आपका एडमिशन कराएगी और कैसे होगा। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि कहाँ की काउंसलिंग करनी है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और फिर बाद में उनको पता चलता है कि ऑल इंडिया में नहीं, स्टेट में करना था, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा से भरे जाते हैं और उसमें भी 15% ऑल इंडिया की अलग से सीट्स होती हैं। तो स्टूडेंट को इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो थोड़ा डिटेल में समझो। देखो, फॉर एग्जांपल आपको जो कॉलेज है वो यूपी के अंदर कोई प्राइवेट आयुष का लेना है, फॉर एग्जांपल BMS का, तो आपको यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप राजस्थान के अंदर फॉर एग्जांपल BMS या BOMS का कोई प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको राजस्थान आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज की 15% सीट्स हैं वो पूरे इंडिया के अंदर हर एक स्टेट में ओपन होती हैं। आप किसी भी स्टेट के हों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र, बिहार, XYZ कोई भी स्टेट हो आपका, आप किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो 15% सीट्स हैं। अब बात आती है कि कहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जिस स्टेट के अंदर वो प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है जो उत्तराखंड के अंदर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है, गवर्नमेंट के लिए भी, प्राइवेट के लिए भी आपको उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब इसमें भी कुछ कुछ स्टेट का अलग है जो क्लोज्ड स्टेट है, स्पेशली मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, तो यहाँ पर जो प्राइवेट वाली 15% सीट्स हैं उनकी काउंसलिंग बिल्कुल अलग से होती है, यानी स्टेट काउंसलिंग से अलग
कराते स्टेट पोर्टल ही है, लेकिन उसके लिए पोर्टल अलग है, होती काउंसलिंग स्टेट कोटा के थ्रू ही है। लेकिन जो 15% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, वो अलग से एक पोर्टल पे की जाती हैं, जिसका आपका सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 लगता है, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट 1 से 2,000 लगता है। वो स्टेट वाइज अलग अलग है, अभी आगे भी मैं बताऊँगा। और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड्स होते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। बाकी अदर स्टेट में क्या है कि हर एक राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया। तो हर एक स्टेट वाइज भी रूल्स वेरी करते हैं। तो डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पेड काउंसलिंग के अंदर। काउंसलिंग के टोटल 4 राउंड्स होते हैं, 3 से 4, मतलब ज़्यादातर जगहों पर लास्ट 4 से 5 राउंड तक भी पहुँच जाता है। ठीक है, तो पहले राउंड में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट उसके बाद। उसी तरीके से सेकंड राउंड में जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया तो वो अपग्रेडेशन में भी जा सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं, जैसे यूपी के अंदर अपग्रेडेशन पॉसिबल है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए, अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि कोई कॉलेज आपको मिल गया और आप चाहते हैं कि उससे कोई बेहतर कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए आप काउंसलिंग करते हैं। और कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो जो पहले आपको कॉलेज मिला था वही बचा रहता है। फिर मॉपअप यानी थर्ड राउंड होता है, और फिर उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड जो 4th राउंड होता है। कभी कभी इसके बाद भी सीट्स बच जाती हैं तो एक एक्स्ट्रा राउंड भी किया जाता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जिनके क्वालिफाइंग से कम नंबर होंगे तो उनके लिए रिवाइज्ड कट ऑफ आता है, जो कि 3rd राउंड के बाद आता है मोस्टली। तो आप मान के चले जब 3rd राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही रिवाइज्ड कट ऑफ आएगा। हर एक कैटेगरी में 5 परसेंटाइल नॉर्मली रिड्यूस होता है, तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि रिड्यूस होगा। उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको अपडेट इसी चैनल पे मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं आपके काउंसलिंग के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका रजिस्ट्रेशन का। उसी स्टेट के काउंसलिंग पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिस स्टेट के अंदर प्राइवेट आयुष कॉलेज आपको लेना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करना होगा, जो कि 1,000 से लेकर 2,500 तक हो सकता है। ये हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना होता है। सिक्योरिटी फ़ीस की बात की जाए तो ये हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग है, 50,000 से 1 लाख तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा स्टेट है, यानी कहाँ पर आप काउंसलिंग कर रहे हैं। और ये रिफंडेबल होता है, अगर आपने काउंसलिंग सही से की है तो ये पैसा आपका वापस आ जाएगा, कॉलेज मिलने के बाद भी, कॉलेज नहीं मिलता है तब भी। लेकिन अगर काउंसलिंग में कोई गलती कर दी तो ये पैसा आपका रिफंड नहीं होता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हर एक स्टेप को आप अच्छे से करें। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि जो कॉलेज आप चूज़ कर रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। कहाँ पर कॉलेज है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल क्या रैंकिंग है, उसकी क्या डिमांड रहती है, ये सारी चीज़ आपको देखनी होती हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका अलॉटमेंट के अंदर। फिर 4th स्टेप होता है आपका अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट। आपको कॉलेज मिल गया या नहीं मिला। अगर आपको कॉलेज मिला तो आप रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में जाके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो ले जाकर और एडमिशन फ़ीस ले जाकर कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली चाहिए काउंसलिंग में। नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। अदरवाइज़ प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। अक्सर यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो प्राइवेट वाली सीट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो स्टेट कोटा की अलग है, उत्तराखंड के अंदर या अदर स्टेट में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो उसमें प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, तो वहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं होती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको चाहिए, अलॉटमेंट लेटर जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट के बाद डाउनलोड करना होता है, और उसके बाद आपको ID प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको एडमिशन लेना होता है। फिर बात करें कि फ़ीस स्ट्रक्चर, तो देखो हर एक कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है। रेंज करता है 2 लाख से लेकर 5 से 6 लाख पर ईयर तक की फ़ीस आपकी कॉलेजेस की हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कॉलेज है। हॉस्टल चार्जेस जिसमें मेंस इंक्लूडेड है आपका, हर एक कॉलेज का 60,000 से लेकर 1,20,000 तक हो सकता है पर ईयर, और ये हर एक कॉलेज का अलग अलग है। और NRI और मैनेजमेंट कोटा में इससे भी ज़्यादा जो है आपका बजट जा सकता है। तो यहाँ से आपको देखना होगा कि कम बजट वाले कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर हैं, स्पेशली उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स आपको देखने होंगे। बाकी डिटेल में अगर काउंसलिंग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर ही सकते हैं। अदरवाइज़ खुद से करना चाहते हैं तो हर एक काउंसलिंग की वेबसाइट पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और रेगुलरली हम लोग अपडेट देते ही रहेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यानी काउंसलिंग के अंदर आपको ये गलतियाँ तो बिल्कुल नहीं करनी है। ये अक्सर वो चीज़ें हैं जो पहले स्टूडेंट कर चुके हैं और आपको अवॉइड करना है कि ये गलतियाँ ना हों। पहली चीज़ तो डायरेक्ट कहीं पर भी एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी काउंसलर, कोई भी बीच में आदमी आके फ्रॉड कर रहा है आपके साथ कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए आपको डायरेक्ट एडमिशन दिला देंगे, या फिर आपके मार्क्स पे वो कॉलेज पॉसिबल नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं कि दिला देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको पूरा कॉलेज अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग के थ्रू होगा, और वो भी काउंसलिंग के थ्रू, तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी धोखेधड़ी पॉसिबल नहीं है। तो आप अवेयर रहें, कहीं पर भी काउंसलिंग कराएं, किसी के थ्रू भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मार्क्स पर वो कॉलेज मिल सकता है या नहीं। किसी को भी ऐसी पैसा देकर ना सोचें कि कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है, और कॉलेजेस अप्रूव्ड वाले हों उन्हीं में आप पार्टिसिपेट करें। ऑब्वियसली जो भी काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेजेस की लिस्ट आती है वो परमिटेड कॉलेजेस ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेज क्या होते हैं, वो कहते हैं हमारे कॉलेज के अंदर सीट
प्री बुकिंग हो रही है, तो उस प्री बुकिंग में अगर कॉलेज को परमिशन मिली ही नहीं है तब भी वो लोग प्री बुकिंग करा लेते हैं और वहाँ पर जाकर बच्चे का पैसा फंस जाता है। तो आप देख लें, अगर कॉलेज की परमिशन मिल चुकी है तब आप प्री बुकिंग भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये इस चीज़ का इंडिकेटर नहीं है कि आपको सीट 100% उस कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। ये डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पर और उस कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगी उस पर। ठीक है, बाकी इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।